हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में चैप्टर 15 आलेखों से परिचय प्रश्नावली 15.2 से क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्न कथनों में कौन सा सत्य है तथा कौन सा असत्य, असत्य को ठीक कीजिए। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमें ये कथन दिए गए, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य, यानी कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत, और जो कथन असत्य है उसे ठीक करना है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, कथन दिया गया है, कोई बिंदु जिसका x निर्देशांक 0 है तथा y निर्देशांक शून्येतर है y अक्ष पर स्थित होता है। तो देखिए, मैं मान लेती हूँ कि वो बिंदु A है। अब कहा गया है कि इस बिंदु का x निर्देशांक 0 है, यानी x की वैल्यू 0 है। तो x की वैल्यू 0 दी गई है तथा y निर्देशांक शून्येतर है। शून्येतर यानी 0 से बड़ा, 0 से बड़ा कुछ भी। तो मैं मान लेती हूँ y की वैल्यू 2 दी गई है। तो अब कहा गया है कि ये जो बिंदु है वो y अक्ष पर स्थित होता है, कि ये बिंदु y अक्ष पर स्थित होगा। तो अब हमें देखना है कि क्या ये कथन सत्य है। अब देखिए, यहाँ पर x अक्ष होता है और यहाँ पर y अक्ष होता है। x अक्ष पर इसी तरह से गिनती लिखी गई जाती है 0 1 2 3 4, और y अक्ष पर भी ऐसी गिनती लिखी जाती है 0 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए, हमें देखना है बिंदु y अक्ष पर है कि x अक्ष पर है। तो देखिए, यहाँ x की वैल्यू क्या है, 0, यानी x अक्ष पर हमें 0 लेना है। तो x अक्ष पर देखिए ये 0 है। ठीक है, उसके बाद y की वैल्यू क्या है, 2, यानी y अक्ष पर हमें 2 लेना है। तो देखिए, y अक्ष पर ये रहा 2। तो जो ये बिंदु है ए, तो ये बिंदु कहाँ पर होगा, देखिए जो ये वाला बिंदु है, ये है बिंदु ए 0 2, क्योंकि यहाँ पर देखिए x की वैल्यू ये रही 0 और y की वैल्यू ये रही 2। तो ये जो बिंदु है ये वाला, ये कौन सा है, 0 2। ठीक है, तो जो ये बिंदु है वो कहाँ पर स्थित है, देखिए y अक्ष पर स्थित है। और क्वेश्चन में भी यही कहा गया है कि जो बिंदु है ये बिंदु y अक्ष पर स्थित है, तो यानी कथन सत्य है। तो फोर्थ के फर्स्ट पार्ट का आंसर है सत्य, की कथन सत्य है। अब सेकंड पार्ट देखिए, कोई बिंदु जिसका y निर्देशांक 0 है तथा x निर्देशांक 5 है y अक्ष पर स्थित होगा। तो देखिए, मैं मान लेती हूँ कि वो बिंदु B है। अब कहा गया है कि इस बिंदु का y निर्देशांक 0 है, यानी y की वैल्यू 0 है। ठीक है, तथा x निर्देशांक 5 है, यानी x की वैल्यू 5 है। तो कहा गया है कि ये जो बिंदु है वो y अक्ष पर स्थित होगा। अब हमें देखना है कि क्या ये कथन सत्य है। तो देखिए, हमें देखना है कि क्या ये बिंदु y अक्ष पर स्थित है। तो देखिए, यहाँ x की वैल्यू क्या है, 5, यानी x अक्ष पर हमें 5 लेना है। तो x अक्ष पर ये रहा 5, और y की वैल्यू क्या है, 0, तो यानी y अक्ष पर 0 लेना है। तो y अक्ष पर देखिए ये रहा 0। तो देखिए, x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है। तो देखिए, जो y है वो ऊपर नहीं जा रहा, y यहीं पर है। तो यानी जो ये बिंदु है, देखिए ये बिंदु कहाँ पर होगा, ये बिंदु यहाँ पर होगा, x अक्ष पर होगा। यहाँ पर ये बिंदु होगा 5 0। तो देखिए, यहाँ x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, तो जो ये बिंदु है ये x अक्ष पर स्थित है, और कथन में कहा गया है कि ये बिंदु y अक्ष पर स्थित है। तो जो कथन है वो असत्य है। तो सेकंड पार्ट का आंसर है असत्य, कि जो कथन दिया गया है वो असत्य। अब उन्होंने कहा था कि जो कथन असत्य है उन्हें ठीक कीजिए। तो ठीक कथन क्या है, ठीक कथन यह है कि यह बिंदु x अक्ष पर स्थित होगा। ठीक है, अब थर्ड पार्ट में देखिए, कथन दिया गया है कि मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 हैं। तो देखिए, ये जो बिंदु है ये मूल बिंदु है। अब कहा गया कि मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये x अक्ष है। ठीक है, देखिए यहाँ से x की वैल्यू शुरू होती है 0 1 2 3 4, यानी यहाँ x की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 है। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये y अक्ष है और y की वैल्यू यहाँ से शुरू होती है 0 1 2 3 4, तो यहाँ y की वैल्यू भी क्या है, देखिए 0 है। तो देखिए, ये मूल बिंदु है और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है, 0 0, और कथन में भी यही कहा गया है कि मूल बिंदु के निर्देशांक 0 और 0 है। तो कथन सत्य है। तो थर्ड का आंसर है सत्य, की कथन सत्य है। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।